नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वाकई महायुति गठबंधन में अब दरार दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को भरपूर समर्थन मिल रहा है अजीत पवार से, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के विधायकों और खुद एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं यहां पर देवेंद्र फडणवीस। दरअसल पिछले दिनों सीएम यहां पर जो दफ्तर है उसकी तरफ से एक ऐलान किया गया कि शिवसेना के जिन 20 विधायकों को Y+ सिक्योरिटी मिल रही है उसको तुरंत हटा लिया जाए। गृह विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया और उसके बाद तुरंत उन विधायकों की Y+ सिक्योरिटी को हटा करके उन्हें सामान्य विधायक वाली यहां पर सुरक्षा प्रदान की गई। दरअसल इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे नाखुश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों यहां पर दिल्ली में जिस तरीके से सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना था, उस दौरान भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे से दूर दूर नजर आए, जिसके साफ सियासी संकेत ये मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले वक्त में बड़ा सियासी खेला देखने को मिल सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे बीएमसी में होने वाले चुनाव को लेकर के पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएमसी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल ये सियासी संकेत मिल रहे हैं कि आगामी वक्त देवेंद्र फडणवीस के लिए यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उनके सहयोगी दल यहाँ पर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं वो वाकई यहाँ पर कहीं ना कहीं गठबंधन में दरारें पैदा कर सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी उसके तुरंत बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा कि परिवहन विभाग में पिछले कार्यकाल के दौरान करीब 2800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उस 2800 करोड़ रुपए के घोटाले का कथित तौर पर ठीकरा एकनाथ शिंदे पर फोड़ते हुए नजर आए। दरअसल अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है महायुति संरक्षक बनने के लिए अपने तमाम हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार बीजेपी जो कि इस वक्त महाराष्ट्र में सुपर पावर दिखाई दे रही है, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से इन सहयोगी दलों को ठिकाने लगाती हुई नजर आती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के यहाँ पर गठबंधन से अलग हो जाने से पार्टी पर कोई सरकार पर यहाँ पर देखा जाए तो कोई खास असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी के पास अच्छे खासे विधायकों की मौजूदगी है और बीजेपी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में है कि यदि एकनाथ शिंदे हमें छोड़ करके जाते हैं तो भी हमारे लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि महाराष्ट्र में मचा ये सियासी संग्राम किस तरीके से हाईकमान शांत कर पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।